विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे ज्ञान लेने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में माँ बाप और शादी की कथा करेंगे। आजकल विदेशी संस्कृति की नकल करने वाले अपने आप को सुधरा हुआ मानते हैं और माँ बाप को पुराने ज़माने की सोच वाले मानते हैं और जीवन के पथ पर काम रूपी राक्षस से प्रभावित होकर लव मैरिज करने लगे हैं। लव मैरिज पहले भी होती थी, पर वो संसार संपूर्ण नहीं होता था। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे शकुंतला और दुष्यंत। ये तो प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। एक पुत्र है भरत, फिर संसार आगे नहीं चला। तो एक पुत्र हुआ भरत, जिसके नाम से भारतवर्ष पड़ा। आर्यावर्त का नाम भारतवर्ष हो गया। पुराने जमाने में शादी का, ब्याह का वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता था, जिसमें कुल, खानदान और देश की संस्कृति की रक्षा होती थी। आजकल कुल खानदान को देखे बिना काम से प्रेरित होकर लव मैरिज होती है। कुल खानदान से संस्कृति की कीमत नए कपल को नहीं होती और थोड़े ही दिनों में प्रेम का भूत उतर जाता है और जीवन आगे नहीं बढ़ता। वंश भी रुक जाता है और संस्कार तो खत्म ही हो जाते हैं। जिस शादी ब्याह में माँ बाप की मर्जी शामिल नहीं होती, वो संसार बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। महाराज जनक जी को मालूम था कि सीता जी जगत जननी है, तो इनका ब्याह जगत के पिता से होना चाहिए। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि जो शिव धनुष तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का ब्याह करूंगा। शिव धनुष को केवल जगत पिता नारायण ही तोड़ सकते हैं। जब सारे राजा थक गए तो विश्वामित्र ऋषि राम जी को आज्ञा दिया। राम जी उठे और शिव धनुष तोड़ दिया। सीता जी हाथ में वरमाला लेके आई, पर राम जी ने वरमाला नहीं पहनी। उन्होंने सोचा, गुरु जी के कहने से मैंने धनुष तोड़ा, पर माँ बाप की आज्ञा के बिना ब्याह कैसे कर सकता हूँ। सीता जी छोटी थी, राम जी लंबे थे, इसलिए वरमाला पहनने के लिए रामचंद्र जी भगवान ने सर नहीं झुकाया। तब विश्वामित्र जी समझ गए और राम जी के पास आए और कहा कि अयोध्या में महाराज दशरथ और कौशल्या जी से मेरी बात हो गई है। उनकी इच्छा है कि तुम्हारा ब्याह हो जाए। राम जी ने कहा कि इसी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। ऐसा तो नहीं कहा। विश्वामित्र जी बोले कि माता कौशल्या और महाराज दशरथ साधु संत ब्राह्मणों के मुख से सीता जी के गुणों की सुना है, नाम भी सुना है। इसलिए उनकी इच्छा है कि सीता जी से तुम्हारा ब्याह हो जाए। राम जी ने कहा, मेरा भाई लक्ष्मण है और उसका ब्याह नहीं होगा तो मैं ब्याह नहीं कर सकता। तब विश्वामित्र जी बोले कि महाराज जनक की दूसरी कन्या उर्मिला है, लक्ष्मण जी का ब्याह उर्मिला से करा देंगे, इसकी चिंता आप न करो।
तब रामचंद्र जी ने सर झुकाया और सीता जी ने जयमाला डाली। यानी राम जी माता पिता और भाइयों को भूलकर ब्याह नहीं करना चाहते थे। तो शादी ब्याह में माँ बाप की मर्जी और वर कन्या सीधे साधे और संस्कारी होना चाहिए, वरना संसार बीच में ही छूट जाता है। सीधे साधे वर कन्या की जोड़ी हो उसी को शादी कहते हैं, वरना तो मेला है और सब कुछ खेला है। माँ बाप की आज्ञा के बिना शादी करना महापाप है। नवयुवान युवक और युवतियाँ चेत जाओ, वरना आगे बहुत पछताओगे। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम बताएंगे आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना है। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।